बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक आज़ाद वतन में आंख खोली, लेकिन होश संभालते ही जो बात मेरे इल्म में बार बार आई वो ये थी कि मेरे बुज़ुर्ग हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं। मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे वालिदैन काफ़िलों के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचे। और सही मानों में जब मैंने उनकी कहानियाँ सुनी, किस्से सुने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो मुझे सही मानों में इल्म हुआ कि आज़ादी की क्या कीमत है। आग और खून के दरिया उबूर करके किस तरह लोग आज़ादी हासिल करते हैं। मैंने हमेशा ये कोशिश की, ये चाहा कि मैं अपने उन बड़ों की यादें अपने सुनने वालों तक, अपने देखने वालों तक किसी तरह पहुंचा सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब बहुत कम लोग मेरे उन बुज़ुर्गों में से रह गए हैं, अल्लाह मियाँ उनको सेहत, ज़िंदगी और उम्र दे, जो गवाह हैं उस कुर्बानी के जो पाकिस्तान के लिए अदा की हमारे बड़ों ने, जिनमें मेरी एक वालिदा भी हैं जो एक उस्ताद की हैसियत से जिन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। मैंने कोशिश की है कि उनसे मुलाकात करके, उनसे गुफ्तगू करके कुछ बातें, कुछ यादें अपने सुनने वालों तक, अपने देखने वालों तक पहुंचा सकूं। जी, हम अम्मी आपसे बात कर रहे हैं कि हिजरत के हवाले से, कि जब आप लोग क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए, तो उस हवाले से हम अब आपके एक रिश्तेदार हैं जो कि ट्रेन की छत पे बैठकर आपने बताया कि बेशुमार लोग, इतना रश था कि ट्रेन के अंदर जगह नहीं मिली तो सब छतों पे बैठे हुए थे। तो पुल से टकराकर एक हमारे आपके रिश्तेदार थे जिनकी गर्दन कट गई थी और वो जहाँ बहक हो गए थे। कोई स्टेशन आया चक झुमरा जा तोबा टेक सिंह जी, वहाँ पे वो उतर गए। मेरे फूफा, उनके बेटे, जो बाद में मेरे ससुर बने हैं, तुम्हारे दादा हैं, तो और के रिश्तेदार, तो उनको भी उतारी थी कि वो तो फौरन ही फौत हो गए थे। और कोई एक बंदा थोड़ी छत पे टकराया होगा, पता नहीं कितने मरे होंगे जी, तो वहाँ पर ये ऐसा किसी ने टूटी फूटी चारपाई दी, किसी ने गुसल देना था तो कहाँ से कफन पहनाना था, कोई 2-4 लोग खुदा तर शामिल हो गए तो जाके दफना दिया। सही। तो और एक जो आपके, अगर हम नानकों की बात करें जो जलंधर से हाँ। हिजरत जिन्होंने की पाकिस्तान की तरफ, तो आपके जो नाना और आपके मामू वगैरह जो थे वो कैंपों में। मेरे मामू जो थे, एक वो बीए के स्टूडेंट थे, मोहम्मद बशीर उनका नाम था। तो उस वक्त तालीम का इतना नहीं था, लेकिन वो जालिंदर छावनी के कैंप में थे। मेरे नाना अपने घर का सारा सामान ट्रकों में लाद कर उन्होंने कैंप पे लाके खड़ी कर दी। तो वो ये है कि उन्होंने कहा जब भी मौका मिलेगा हम पाकिस्तान निकल जाएंगे। लेकिन इतने में वहाँ फिर हमारे मामू हैजा फैला था, बारिशें सैलाब आए हुए थे। हमारे वो मामू, उनको हैजा हुआ और 2.5 घंटे में वो खत्म। अब उनके लिए एक जगह पानी आ गया, दूसरी जगह कबर, फिर वहाँ पानी आ गया। उसने कहा पानी तो हर जगह ही आएगा जहाँ भी है। फिर अब उनको के कफन का मसला है, तो हमारे नाना के बहुत दोस्त थे, एक फैमिली, वो साथ साथ रहते थे और कैंप में भी साथ ही साथ जी। उनकी वालदा अपना कफन हमेशा अपने साथ रखती थी। वो कहती थी मैं ये आबे दमदम में भिगो के लाई हूँ, और अपने साथ ही रखते थे। जब उसने देखा कि इसको कफन नहीं मिल रहा, तो उसने रोते हुए वो कफन दे दिया, तो कि ये इसको पहना दें। और रोते हुए कहने लगी मुझे क्या पता था, ये तुम्हारी किस्मत में, मैं तुम्हारे लिए इसको संभाल के अपने साथ रख रही। तो बस इस तरह के फिर जिस तरह भी हम लाहौर पहुँचे, हमें नहीं पता था हमारे नाना कहाँ है। हमारे नाना भी सारी फैमिली के साथ लाहौर में थे। एक दिन वालिद दफ्तर से आ रहे थे रात के वक्त, तो पीछे से आवाज़ आई वालिद अब्दुर्रहीम। पीछे उठ के देखा, उन्हें कुछ नज़र नहीं आया। गर्मी का मौसम था, तो घरों से निकल के बाहर चारपाइयाँ बिछा लेते हैं। चंद कदम चली फिर आवाज़ आई, फिर पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि मेरे नाना बैठे थे चारपाई पर। अच्छा। फिर मेरे वालिद उनके पास गए तो मेरे नाना ने कहा
जो 100 साल की बूढ़ी दादी थी वो पहुंच गई खैरियत के, लेकिन जो सबसे कड़ियल जवान था वो नहीं आ सका। आपके मामू? हाँ, जो सबसे ज्यादा कड़ियल जवान था वो नहीं आ सका। 100 साल की जो बूढ़ी माँ थी वो पहुंच गई। तो बस इस तरह से फिर। और आपने ये भी बताया कि कैंप में इतने आपके नाना जो थे, इससे दिल बर्दाश्त हुए कि उन्होंने बोरियों के मुंह खोल दिए जो चांदी के बर्तनों से भरी हुई थी। सामान था उनका, लूट लो लोगों। हाँ, मेरा सब कुछ चला गया जवान बेटे की मौत के बाद जी। तो फिर वो बर्तन बहुत भरा हुआ घर था, और लोगों के बेसरो समानी के लोग, किसी ने हमारी 2 खालाएँ कहीं से आ रही थी, उन्होंने कहा चलो हम भी कुछ ले रहे, तो उन्होंने एक जग ले लिया। उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना ही सामान है, ये तो हमारे अपने घर का सामान है। तो इस तरह के वाक़या। तो फिर जब हमारे नाना पाकिस्तान पहुँचे, सियालकोट में कुछ अर्सा रहे, फिर गुजरांवाले में जहाँ रहे वो अब तक वहाँ आबाद है, लेकिन वो उस तरह से पनप नहीं सके, वो दोबारा उठ नहीं सके दोबारा वो। जी। लेकिन अम्मी, ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे तकलीफ दे किस्से हैं, और अब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो मतलब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ आपको इस वक्त याद भी नहीं है, जहन में भी नहीं आ रहे। लेकिन जिस तरह आपसे हमने हमेशा सुना कि बेशुमार जवान लड़कियां ऐसी थी जिनका आज तक ख़ानदानों को पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं है। कुछ इंडिया में रह गई, कुछ पाकिस्तान पहुंची मगर अपने ख़ानदानों से दूर रहीं। आप लोगों के ख़ानदान भी बिछड़ गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कभी कोई मिल जाता था, कभी कोई बिछड़ जाता था। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन सारी तकलीफ़ों से गुजरने के बाद जब आप लोग पाकिस्तान में आए, ज़ाहिर है यहाँ पे भी सेटल होने में आप लोगों को बहुत दुश्वारियाँ परेशानियाँ हुई, लेकिन कभी इस बात पर रिग्रेट हुआ, अफसोस हुआ कि हम पाकिस्तान ना आते, हम वहीं रहते, हम वहाँ सेटल थे? ये जो बात है ना, हमारे कुछ रिवाज है कि वालिदैन खुलकर बातें नहीं करते बच्चों से। यही हमारे ख़ानदान में हमारे बाद पुराने वक्तों के लिखे पड़े थे, लेकिन बहुत इस तरह की बातें बच्चों से करते थे। पाकिस्तान आ गए, मेरी शादी हो गई, बच्चे हुए, और मेरी छोटी बेटी बीए की स्टूडेंट थी। उसने एक दिन अपने नाना से पूछा, F6 में मेरे वालिद रहते थे, उसने अपने नाना से पूछा, नाना जी हम जब चाहे टी टाइम में बैठते हैं ना कुछ लोग जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये कायद-ए-आज़म ने क्या किया, क्या कारनामा अंजाम दिया कायद-ए-आज़म। उसने कायद-ए-आज़म ने ये पाकिस्तान क्या बनाया, सिर्फ छोटा सा मुल्क है। तो नाना जी ने जवाब दिया, है ये छोटा सा मुल्क है? नहीं, ये छोटा सा मुल्क नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मुल्क है। तो आप, फिर मेरी बेटी ने पूछा, आपने इधर आने का फैसला क्यों? कोई लोग दफ्तर में बातें कर रहे होंगे, तो नाना जी ने कहा दफ्तर में सब लोग जो मुसलमान थे एक दूसरे से मशवरे कर रहे थे कि फार्म दिए गए थे भरने के लिए कि अपनी राय दें, कौन पाकिस्तान जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। लेकिन मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, मैंने फ़ौरन लिख दिया पाकिस्तान। जब हम हिंदुस्तान में रहते थे, आधे हिंदू तो हम वहीं पर थे, ये जो रस्म और रिवाज है ये हिंदुओं के हमें आए हुए हैं, और अगर अभी तक हम वहाँ होते ना तो हम पूरे हिंदू बन चुके होते। देखेंगे तो मुसलमान वहाँ पर आए, उनका क्या हाल है। बिल्कुल जी। और अभी आपने कायद-ए-आज़म की बात की, नाना जी की हम बात कर रहे हैं, तो नाना जी की कायद-ए-आज़म से एक मुलाकात हुई दिल्ली में। ये किस्सा इस तरह से है कि मेरे एक मामू थे, उनको फिल्मों में काम करने का बहुत शौक था। वो दोस्तों के साथ मिलकर बम्बई चले गए। मेरा ख्याल है कि बम्बई फिल्मी सनत का होगा, तो दोस्तों से पता चला कि वो तो बम्बई गया दोस्तों के साथ फिल्मों में काम करना हम कोशिश करेंगे। थे हमारे मामू बहुत खूबसूरत। वहाँ गए तो हमारे नाना ने जालंधर से हमारे वालिद को ख़त लिखा कि वो जो वज़ीर अली है वो सुना है दोस्तों के साथ बम्बई चला गया। अच्छा। तो तुम बम्बई जाओ, उसका एड्रेस है हमारे पास।
और तुम उसको वापस लाने की कोशिश करो। इस तरह से मेरे वालिद बम्बई गए। उस एड्रेस तक पहुँचे तो हमारे मामू मिल गए। तो वालिद ने उनको समझाया होगा कि ये तुमने क्या किया, तो ये वो। तो फिर वो 2-4 दिन वहाँ रहे। तो वो सुबह को वॉक करने निकलते थे हमारे वालिद। तो उन्होंने देखा कि एक कोठी पर कायदे-आज़म का नाम लिखा हुआ। उनको इश्तियाक पैदा हुआ, मैं इश्तियाक कायदे-आज़म से मिलूँ। दूसरे दिन कहीं से वॉक करते हुए गुजरे तो तीसरे दिन गुजरे, उन्होंने देखा कि पठान कंधों पे कालीन डाले हुए कोठी के अंदर जा रहे हैं। ये बाहर खड़े हो गए गेट पर। कायदे-आज़म आए और कायदे-आज़म ने पता नहीं कुछ बातचीत की उनसे, कोई भाव तो नहीं हो, पठान वापस आ गए। उन पठानों से मेरे वालिद ने कुछ पूछा होगा। उन्होंने कहा जब कोई मिलने के लिए आता है तो कायदे-आज़म नहीं आते दरवाजे पर, उनकी बहन आती है। वो सब कुछ पूछती हैं, फिर अपने भाई को जाकर बताती हैं। फिर अगर कायदे-आज़म इजाज़त दें तो मुलाकात करवाती हैं। अच्छा। हाँ, तो वालिद ने बताया कि मैं पठानों के पीछे पीछे चले गए। पठानों से भाव तो नहीं हुआ, पठान तो चले गए। कायदे-आज़म ने मुझे देखा और पूछा जवान तुम कैसे आए हो? मैंने कहा जी बस इस तरह से मैं, और ये आपका एड्रेस देखा तो मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक हुआ। तो पूछा क्या करते हो? क्या गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, क्लर्क होंगे, असिस्टेंट होंगे, पता नहीं। तो क्या और क्या करते हो? तो क्या ये बस जी मैं गवर्नमेंट का मुलाजिमत करता हूँ। कहीं ये तो कोई काम ना हुआ, भाई कुछ और करो। पर क्या जैसे उनका मोटो है, मोटो क्या से कहते हैं जी, काम काम और सिर्फ काम जी। और काम, ये तो कोई काम ना हुआ, कुछ और करो। तो इस तरह से कायदे-आज़म की हमारे वालिद से मुलाकात जी।